साहब, पुलिस को उस मासूम के बदन पर लगी वो 12 खरोंचे दिखाई नहीं दी, लेकिन एक बेबस बाप की नजर ने देख लिया कि उसकी बेटी के साथ उस रात क्या हैवानियत हुई थी। पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की इस निर्भया के साथ जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई ही नहीं थी तो पुलिस ने इसे आत्महत्या का नाम कैसे दे दिया। आज सवाल सम्राट चौधरी के उस बुलडोजर से भी है। साहब, वो बुलडोजर अपराधियों के घर पर कब चलेगा, या फिर इंसाफ के लिए कारगिल चौक पर बैठे परिजनों पर लाठियां बरसाना ही बिहार पुलिस का असली न्याय है? क्या बिहार की राजधानी में बेटियां अब अपने कमरों में भी सुरक्षित नहीं है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज हम एक ऐसे घटना पर चर्चा कर रहे हैं जो बिहार की राजधानी पटना से निकल कर आई है और जिसने हर उस पिता को डरा दिया है जिसकी बेटी घर से दूर पढ़ाई करने गई है। जहानाबाद की एक होनहार बेटी जो पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी, आज वह हमारे बीच नहीं है। उसके शरीर पर 12 खरोंच के निशान थे साहब, लेकिन पुलिस को वह निशान दिखाई ही नहीं दिए। पुलिस तो देख ही नहीं पाई, वह तो एक मजबूर पिता की नजर थी जिसे अपनी बेटी के शरीर पर हुई हैवानियत के सबूत दिखे। जब सरकार तक एक बेटी की चीखें नहीं पहुंचती तब पत्रकार को सामने आकर चिल्लाना पड़ता है। लोग पूछते हैं कि हम चिल्लाते क्यों हैं? हम इसलिए चिल्लाते हैं ताकि उस रात उस लड़की ने जो लड़ाई लड़ी थी उसकी गूंज सोए हुए सिस्टम तक पहुंच सके। आज जहानाबाद की इस निर्भया के लिए न्याय की मांग हर तरफ उठ रही है। यह कहानी शुरू होती है 5 जनवरी से। वह छात्रा नया साल अपने परिवार के साथ मनाकर वापस पटना लौटती है। वह अपने शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जाती है। 6 तारीख की रात उसने खाना खाया और सो गई, लेकिन 7 तारीख की सुबह जो हुआ उसने सब कुछ झकझोर कर रख दिया। वह अपने ही कमरे में बेहोश पाई गई। जब हॉस्टल संचालक से सीसीटीवी फुटेज मांगा गया तो जवाब मिला, साहब आज का तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। क्या यह महज इत्तेफाक है? जिस दिन घटना हुई उसी दिन कैमरा बंद। पुलिस ने शुरुआत में इसे बहुत हल्के में लिया। पुलिस का कहना था कि लड़की गूगल पर खुद को खत्म करने के लिए तरीके सर्च करती थी और उसने नीट की गोलियां ज्यादा खा ली, लेकिन पुलिस ने यह नहीं बताया कि नीट की गोली खाने वाले के शरीर पर चोट के निशान कहां से आए। क्या वह खुद को पीट रही थी? जब परिजन पटना के कारगिल चौक पर न्याय के लिए धरना देने पहुंचे तो पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया और 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी। यह है हमारा तंत्र। बेटी खोने वाले परिवार को ही अपराधी बना दिया गया। छात्रा को बेहोशी की हालत में एक निजी अस्पताल यानी प्रभात मेमोरियल में भर्ती कराया गया। परिवार का आरोप है कि वहां के डॉक्टर सतीश ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मां का कहना है कि जब उनकी बेटी होश में आई तो उसने इशारा किया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन जैसे ही उसने बोलना चाहा डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन दिया और वह फिर से बेहोश हो गई। परिजनों का सीधा आरोप है नगर थाना के एसएचओ और अस्पताल प्रबंधन के बीच मिलीभगत है। वे रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। हॉस्टल संचालक ने पुलिस को बुलाए बिना दरवाजा तोड़कर छात्रा को अस्पताल क्यों पहुंचाया? क्या वह सबूत मिटा रहा था? अगर मामला सिर्फ नीट की गोलियों का था तो अब हॉस्टल संचालक को सबूत मिटाने के आरोप में क्यों गिरफ्तार किया गया है? वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस ने इसे आत्महत्या की कोशिश कैसे करार दे दिया? क्या पुलिस ज्योतिषी है? वहीं छात्रा को पीएमसीएच जैसे बड़े अस्पताल में क्यों नहीं ले जाया गया? वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अक्सर अपने बुलडोजर वाले अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज जहानाबाद की बेटी का परिवार पूछ रहा है कि साहब आपका वो पैंथर, वो बुलडोजर कहाँ है? क्या वह सिर्फ सड़क से खोखे हटाने के लिए है? अपराधियों के मकानों पर बुलडोजर कब चलेगा?
वहीं नीतीश सरकार कहती है कि बिहार में महिलाओं के लिए सबसे बेहतरीन काम हुआ है, लेकिन क्या महिलाएं अपने हॉस्टल के कमरों में भी सुरक्षित नहीं है? पटना की सड़कों पर लड़के जिस आजादी से घूमते हैं, क्या लड़कियां भी वैसे ही आजादी से महसूस कर पाती है? जब तक सरकार के पास महिला सुरक्षा के लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं होगी, तब तक ऐसे निर्भया दम तोड़ती रहेगी। परिवार का कहना है कि उन्हें पैसों का ऑफर भी दिया जा रहा है ताकि वे केस रफा दफा कर दे, लेकिन एक बाप की नजरों में अपनी बेटी की जान की कीमत कोई पैसा नहीं चुका सकता। यह मामला सिर्फ एक छात्रा की मौत का नहीं है, ये उस भरोसे की मौत है जो एक गरीब माता पिता सरकार और सिस्टम पर करते हैं। पुलिस का उदासीन रवैया, अस्पताल का संदेहास्पद व्यवहार और सरकार का मौन, ये सब इशारा करते हैं कि इंसाफ की राह बहुत कठिन है। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। हमें इस मामले की निष्पक्ष जांच चाहिए। जहानाबाद की उस बेटी को न्याय मिलना ही चाहिए। अगर पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर सकती तो उसे भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आज जहानाबाद की उस बेटी का कमरा खाली है, उसकी किताबें वैसे ही पड़ी हैं और उसके माता पिता की आंखों के आंसू सूख चुके हैं। सवाल सिर्फ एक बेटी की मौत का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो हर माँ बाप अपनी सरकार पर करते हैं। अगर राजधानी पटना के पॉश इलाके के गर्ल्स हॉस्टल में भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो फिर सुशासन का दावा कैसा? न्याय की लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन याद रखिए, जब तक हम चुप हैं, अपराधी बेखौफ है। आज जहानाबाद की इस निर्भया के लिए हमें खड़ा होना होगा, वरना कल किसी और के घर का चिराग बुझा दिया जाएगा। इस वीडियो को सिर्फ देखकर छोड़ मत दीजिए, इसे इतना शेयर कीजिए कि यह आवाज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कानों तक पहुंचे। और सम्राट चौधरी जी, साबित कीजिए कि बिहार में कानून का राज है, न कि अपराधियों का। आपको क्या लगता है, क्या इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही दबी हुई आवाजों को उठाते रहे, तो हमारे चैनल राष्ट्र की रौनक को सब्सक्राइब करें। भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ इस जंग में हमारे साथ जुड़िए। जहानाबाद की उस बेटी को इंसाफ मिलना ही चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहिए और अपनी आवाज को बुलंद रखिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद।